बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं तो आमतौर पर वालिदैन उनके रिश्तों की तलाश करते हैं, और रिश्तों की तलाश में जो उनकी पहली चाहत होती है या प्रायोरिटी होती है वो होता है कि घर बहुत अच्छा हो, बहुत तगड़ा घर हो। वैसे तो आमतौर पर पंजाबी में कहते हैं कि कुड़ी नूं उच्चे कर दो तो मुंडे नूं नीवें कर दो, दोनों सौखे रहंदे ने। ये जो आपको मैं बात बताने लगा हूँ, मेरा अपना स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बहुत अच्छे ख़ानदान से था, BS उसने किया। अच्छा, ये बच्चा जब तक यूनिवर्सिटी में रहा तो तब भी अपना काम किसी न किसी और से करवा लेना उसने, ख़ुद ज़िम्मेदारी से नहीं पढ़ता था, और नतीजतन पास होने के बावजूद उसके पास कुछ ऐसा नहीं था कि जो लगे कि उसने BS किया हुआ है, और उसे कुछ चीज़ों की सेंस भी है, चूँकि अपनी गाड़ी पे आता था और खाता पीता था। एक उसकी बहन थी और एक भाई था, और वालिद साहब की उसी फैक्ट्री थी रायबंद रोड पे, बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत बड़ी फैक्ट्री थी। यूनिवर्सिटी से फ़ारुग होने के बाद कई साल बीत गए तो फिर उसके एक दोस्त से पता चला कि मौसूफ़ करते क्या हैं। उसने बताया कि जी शाम को 4 बजे उठता है और उठ के जिमखाना चला जाता है, जो कि वालिद साहब की मेंबरशिप थी, और वहाँ जाके फिर गॉल्फ शॉप खेलता है। रात को वर्जिश करके तो 8-9 बजे वापस आता है, खाना खाता है, TV देखता है, अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। ये उसने बड़े फ़ख्र से अपने दोस्त को बताया कि पिछले 3-4 साल से मेरा यही मामूल है। इस बीच में उसकी शादी हो गई और उसकी बेटी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, मास्टर्स उसने किया हुआ था, और अल्लाह ने 2 बच्चे भी दे दिए। फिर रब का करना ये हुआ कि वालिद साहब उसके अचानक बीमार हो गए। जब बीमार हुए तो उन्होंने पहली दफ़ा बच्चे को बुला के कहा कि तुम कुछ थोड़ी ज़िम्मेदारी लो, घर के तुम बड़े हो, तुमने मेरे बाद इन सारी चीज़ों को संभालना है, तो तुम ऑफ़िस सुबह वक्त पे जाया करो और जाके ऑफ़िस बैठा करो। तो उसने कहा कि जी ऑफ़िस मैनेजर रखा हुआ है, इतना सारा स्टाफ है, तो मेरे जाने की क्या ज़रूरत है। तो वालिद के बार बार समझाने बताने पे उसने शाम को जाना शुरू किया, को 5-5:30 बजे। ये वो वक्त होता था जब वहाँ से शिफ्ट ख़त्म हो रही होती थी, लोग घरों को जा रहे होते थे। 2-3 माह वो गया, लेकिन उस बीच में उसकी किसी एक मुलाजिम से भी कुछ शख्सी तौर पे ना तो जान पहचान हुई, ना मुलाकात हुई, ना किसी को ये पता चला कि ये इनफैक्ट हमारा जो फ्यूचर बॉस है, जो उनका GM था, ही वॉज़ वेरी एक्टिव। वो उसको पूरा प्रोटोकॉल देता, गाड़ी में बिठाता, गाड़ी से लेके जाता, और कुछ देर के बाद कहता सर कोई काम तो है नहीं, तो आप जाके आराम कीजिए। तो ये उठता और आके अपने बाप को बता भी देता जी मैं चक्कर लगा आया हूँ। ठीक चौथे माह बाप को सीवियर हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारा मर गया। अगले 3 माह बाप के मरने के बाद वो जो मैनेजर था, ही वॉज सो सिंसियर एंड एक्टिव। उसने ऐसा, वो आके घर उतने ही पैसे दे के जाता, जो जो ज़रूरतें थी वो करके जाता, और इसका मामूल फिर नहीं बदला। ये जिमखाना, गोल्फ खेलना, और शाम को, अब वो जो शाम को वहाँ जाता था कुछ अर्सा, वो भी उसने जाना बंद कर दिया। अब इसके ससुर ने और सास ने इसको समझाना शुरू किया कि बेटा ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ख़ातिन हज़रात, आपको जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये कि जिस लड़के को मुंतखब करें उसको खूबसूरती की बुनियाद पे या मालो दौलत की बुनियाद पे ना कीजिएगा। अपने ख़ानदान में जिसको नया लेके आते हैं हमेशा देखा करें कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना कॉम्पिटेंट है, क्या ज़िंदगी का और अपने बच्चों को और अपनी बीवी का बोझ उठा सकता है। सारी उम्र आप अपनी बेटी का बोझ उठाने का अगर तहैया किए हुए हो तो फिर तो इंसान जैसा चाहे दामाद ढूंढ ले। इस 3 माह के बाद वो जो GM था वो रेगुलर आके इससे साइन कराता था और चीज़ें वो साइन करता जाता था। इसकी बीवी ने और इसकी सास ने इसको 20 दफ़ा कहा कि आप कम से कम फ़ाइल देख तो लिया करें। उसने कहा इतना मुखलस और सिंसियर आदमी है, तुम कैसे मुझे इस तरह की बात करते हो, वक्त पे वो पैसे दे के जाता है, पूरा सिस्टम चल रहा है। चौथे माह वालिद साहब की वफ़ात के जब वो फैक्ट्री में पहुंचा तो पता चला कि फैक्ट्री का इवन नाम तक बदला हुआ है, और वो जितने कागज़ात पे उन्होंने साइन फरमाए थे अपने हाथ खुद ही काट के उनको दे दिए। और सबसे बड़ा दुख और सदमा ये भी था कि उन कागज़ात में वो जो उनका घर था वो भी किसी लोन के चक्कर में किसी बैंक को उसे मार्गेज कर दिया हुआ था। इन्हें वो घर खाली करना पड़ा, फैक्ट्री हाथ से निकल गई, और उस वक्त ये बिल्कुल बेदस्तोपा थे। अल्लामा इकबाल टाउन में उन्होंने घर लिया किराए का अपनी माँ के साथ और बीवी के साथ, और उसका 2 या 3 माह ही किराया दे सके,
पैसे ख़त्म हो गए और उसके बाद जो उसकी एडवांस दिया हुआ था 2 माह उस पर गुजारे और तीसरे महीने एक कमरे के घर पे, ये लाहौर का जो सबसे सस्ता इलाका है डुबनपुरा, वहाँ जाके पहली मंजिल पे एक कमरा लिया। वो बच्ची जो पंजाब यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी वो बेचारी आंसुओं से रोया करती थी और ये उस वक्त भी इसके अंदर वो बेवकूफ़ी के हैं, यानी आई डोंट नो कि झूठी अनाहत थी या क्या था कि आपके अंदर कख ना हो लेकिन आप बातें और जोम इतना हो कि किसी से आप मदद लेने पे तैयार ना हो, किसी जगह काम करने पे तैयार ना हो। हालत ये हुई कि घर में फाकों तक की नौबत आ गई और फिर ये जॉब पे गया और उस बीच में बहन बीवी थी अपने भाई को फ़ोन करती, वो बेचारा को खाने को चीज़ दे जाता, तो इसकी सास और वो बीवी और बच्चे तब एलजीएस में पढ़ रहे थे और फिर बच्चों को ज़रा छुड़ाना पड़ा। एलजीएस की फ़ीस उस वक्त 10,000 के करीब फ़ीस थी, महाना नहीं पे की जा सकती थी, उनको छुड़ाना पड़ा। एक छोटा बच्चा था जो अभी गोदी का बच्चा था, उसके पैम्पर आना बंद हो गए, उसकी ज़ाहिरा ज़रूरियात बंद हो गई। तो इसने जहाँ पहली जॉब की वहाँ मेरा ख्याल 1 हफ़्ता ही काम कर सका और उसके बाद उस हफ्ते के बाद अपने सुपरवाइज़र से ना सिर्फ गुत्थम गुत्था हुआ, गाली गलोचम करके तो वहाँ से निकाल दिया गया। दूसरी जगह जॉब की तो वहाँ किसी के सर पे पेपर वेट दे के मारा। तो ज़ाहिर हफ्ता 10 दिन काम करने के बाद तनख्वाह तो कहीं से नहीं मिलती, तो फिर आके जो एक चारपाई थी उस पे वो लेटा रहता और अल्लाह जाने किन ख्यालात में खोया रहता। इसका जो सबसे बुरा इस वाक़े का जो सीन हुआ कि ससुर ने और सास ने दोनों ने उसको समझाना चाहा, दोनों ने बताना चाहा कि तुम कुछ काम कर लो, कुछ जॉब कर लो, हमारे साथ हो, हम उसके लिए केस करते हैं, तुम्हारा वो घर वापसी का कोई मामला किया जाए और उस फैक्ट्री की वापसी का कुछ किया जाए। लेकिन उसने उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और एक ख़ास तकब्बुर के साथ उनको ना करता रहा। इस बीच में एक दिन ये हुआ कि ये ख़ुद गया हुआ था और बीवी का भाई बच्चों के लिए और अपनी बहन के लिए एक रोस्ट का पैकेट लेके आया और दे के चला गया। अभी जब ये खा रहे थे तो नीचे से दरवाज़ा खुला, अच्छा ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा भी नहीं था, एक ही कमरा था। वो सीढ़ियों से आया तो बीवी ने डर के मारे फटाफट वो रोस्ट था लिफाफे में डाला और खिड़की से बाहर लटका दिया और उसके बाद ये अंदर आ गया। और अब उसकी माँ भी मुंह बना रही थी बेचारी खाना के लिए, बच्चे भी भूख से बिलक रहे थे और ये आके बैठ के लेट गया। बड़ी मुश्किल से किसी काम काज से उसको भेजा, तो अब जब वो लिफाफा बाहर से उस बच्ची ने उठा के अंदर लाने की कोशिश की तो कौवों ने और मेरे ख्याल बिल्लियों ने उसको पंजे मार मार के वो सारे को ख़राब कर दिया हुआ था। उसने आके अपनी सास को कहा कि ये इसका हाल हुआ, कौवों ने चूंचे मार के लिफाफा भी फाड़ दिया, पता नहीं अब ये खाने के काबिल है कि नहीं है। तो उस माँ का उस लम्हे चीख निकली, वो ज़ारो कतार रोई धाड़ी, तो तब उस बच्ची का दिल दहल गया। उसे लगा कि ये जो रोई है तो उसका सारा जो दुख है या अफसोस है ये बद्दुआ बन के मेरे ही मियाँ को खाएगी। उसने रोते हुए अपने माँ बाप को फ़ोन किया, वो आए और आके उन्होंने फिर उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसके फिर बड़े भाई ने उसकी खूब धुलाई की और धुलाई करके उसे कहा कि तुम या तो भी हमारे साथ चलो, जो तुम इसको बार बार धमकियाँ देते हो, अगर तुम्हें डाइवोर्स करनी है तो कर दो, हम तुम्हें अब तुम जैसे अहमक और नॉनसेंस को साथ रखने पे आमादा नहीं। किसी ज़िंदगी देखिए फिल्म और ड्रामे का ये सीन हो तो चल जाएगा, पर ज़िंदगी में आपकी बेटी और बहन के साथ ऐसा हो तो ये अफोर्डेबल नहीं है, आप तो जीते जी मर जाते। तो हमेशा रिश्तों के करते हुए, लड़कों के इंतखाब करते हुए, उनके कपड़ों को, उनकी शक्लों को देखने से पहले, ये जो पुराने लोग थे, पुराने बुज़ुर्ग थे, ये बहुत समझदारी के साथ ख़ानदान की भी जांच करते, उस लड़के की भी जांच करते, उससे मिलते जुलते, तब जाके इतना बड़ा फ़ैसला करते। और उस फैसले के बाद फिर उन्हें रोना आमतौर पे नहीं पड़ता था। ख़ातिन हज़रात, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसर हैं, यानी ये आलमोस्ट सारे देहातों से आए हुए लोग थे, गरीब माँ बाप के बेटे और पर मुशक्कती बच्चे, जिन्हें उस वक्त भी काम करते थे, कॉलेजों में आकर लेक्चरर बन गए तो भी काम करते थे।
वहीं सीएसएस किया, फिर पीसीएस करके या सीएसएस करके अफसर बन गए, पर जब भी कभी गांव जाते हैं तो भी अपने काम को वो कपड़े उतारेंगे और जाके खेतों में ज़रूर चले जाएंगे, कोई दरांती पकड़ेंगे, घर की कोई चारपाई ठीक करनी हुई, इधर हुई उधर हुई, तो कुछ ना कुछ वो करते रहते थे, चूँकि अपने उस माजी से वो जुड़े रहते थे और माजी ने उनको नकारा नहीं बनने दिया था। दे वर यूज़फुल पर्सन। और जब आपके पास जॉब हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, लोगों से मिलना जुलना हो, आप और तरह के ग्रूम होते हैं, और जब आप मुफ्त की खा रहे हों तो ज़ाहिर है आपके अंदर की कोई खूबी भी ना परवान चढ़ती है, ना पॉलिश होती है और ना ही खूबसूरत बनती है, और बिलाखिर आपको एक बदसूरत और डरावना ख्वाब बना के उस लड़की की ज़िंदगी में टांग देती है कि जिस बेचारी को आपके साथ ब्याह दिया गया हो। सो ए प्यारे लोगों, अपनी बच्चियों और बेटियों की शादियों से पहले उन ख़ानदानों की सिर्फ दौलत ना देखा करें, उनकी आसाइशें ना देखा करें, उन लड़कों की एबिलिटी, टेंडेंसी और ख़ुद उनका कुछ करने का जो मन है उसको भी ज़रूर देख लिया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।